हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 के सभी सेगमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो लगभग जितने भी लोग हैं सब लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सबका काउंसलिंग हो चुका है, सबको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। लेकिन अब तक किसी का भी स्कूल आवंटन शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। 9 मार्च को जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है उनको भी अब तक स्कूल आवंटन नहीं हो पाया है। मैंने पूरी की पूरी प्रक्रिया इतनी स्लो स्पीड में चल रही है कि जैसे लग रहा है कि स्ट्रेचर पर मैंने घसीट रहा है पूरा व्यवस्था एकदम। वही टीआरई 2 में देखिए, मैंने स्मूथली एकदम सब कुछ फटाफट फटाफट होते चला गया था। और उसके अपेक्षा अगर देखिएगा टीआरई 3 में किसी भी काम को होने में महीने 2 महीने से कम समय नहीं लग रहा है। आज ज्वाइनिंग लेटर जो 9 तारीख को जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है अब 1 महीना होने जाएगा, लेकिन अब तक उनको भी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। तो चूंकि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका कि सिलेक्शन हो गया है, जिनको कि ऑलरेडी ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, जिनका नहीं हुआ है अभी तो मान लीजिए फिर बाद में काउंसलिंग फिर से शेड्यूल होगा। जो लोग बच गए हैं ये उन लोगों का, बट जिनको मिल चुका है लेटर आज तक उनका आज तक उनका स्कूल आवंटन नहीं हो पाया है। अब इसके कारण जो स्टूडेंट है जो कि टीआरई 3 पास करके अब तक इंतजार कर रहे हैं, मैंने महीनों हो गया, लगभग महीनों क्या कहिए, हमको लगता है कि ये प्रक्रिया जो है एग्जामिनेशन से लेकर के अब तक की प्रक्रिया अगर देखिए तो बहुत मैंने 6 7 8 महीने हो गया। तो विद्यार्थी जो है परेशान परेशान हो गए हैं। अब वे लोग आंदोलन पर उतारू हो गए हैं कि यदि उनको जल्द से जल्द स्कूल आवंटन नहीं किया गया तो वे लोग सड़कों पर उतरेंगे, नहीं आंदोलन करेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सरकार है वो सिर्फ आंदोलन की भाषा ही समझती है कि जब आंदोलन की बात की जाती है तभी जाकर के कुछ ना कुछ हल निकलता है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं बेचारे सारे के सारे अब मैंने इस व्यवस्था से पूरी तरह परेशान हो गए हैं। और उनका कहना है कि अगर आप अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हमको ज्वाइनिंग नहीं दीजिएगा तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आइए देखते हैं उस रिपोर्ट को जिस रिपोर्ट में यह बात कहा गया है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो देखिए उस रिपोर्ट को जो कि बताता है कि विद्यार्थी जो है वो आंदोलन के लिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। विद्यार्थियों ने पोस्टिंग की उठाई मांग। शिक्षा मंत्री और सीएम नीतीश को लगातार लिख रहे पत्र। स्कूल आवंटन के साथ 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग की मांग। पीजीटी 6 विषय डाउटफुल और नॉट रिक्वायर्ड वालों ने भी मांग की है। 31 मार्च तक बचे हुए को ज्वाइनिंग लेटर मिले। स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग नहीं होने से ये सभी नाराज हैं और 5 अप्रैल तक पोस्टिंग नहीं होने पर अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे। 9 मार्च को ही 90% को नियुक्ति पत्र मिला था। तो ये था रिपोर्ट। यानी कि स्टूडेंट जो हैं वो पूरी तरह से नाराज हैं और वे चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया है और उनको जल्द से जल्द स्कूल आवंटन होना चाहिए। और यदि मैंने अब मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक अगर उनको स्कूल आवंटन नहीं किया गया तो बाध्य होकर उनको ये सड़क पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टीआरई 3 की जो पूरी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही इतनी स्लो गति से बढ़ रही है कि लोग धैर्य भूल जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, सोचने की बात है कि कुछ लोगों का ज्वाइनिंग 9 तारीख को दे दिया गया है, 9 मार्च को, अब तक उनको स्कूल आवंटन नहीं हुआ। उसके बाद देखिए जैसे ये गेस्ट टीचर को के चलते पीजीटी के 6 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश। इन विद्यार्थियों को बहुत लेट से मैंने रिजल्ट जारी हुआ। उसमें से बेचारे कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको कि बाहर भी कर दिया गया, उनको जिला आवंटन ही बहुत लेट से हुआ। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया जो है वो लग रहा है कि स्टूडेंट अब ऊब रहा है। इतनी लंबी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा
इन दोनों विभागों के दौरान मिला करके इतनी लंबी प्रक्रिया हो गई है कि विद्यार्थी सोचने पर मजबूर हो रहा है कि अब क्या करें। जैसे कि 6 सब्जेक्ट वाले जो थे लोग, उन लोग तो बेचारे रिजल्ट आने के बाद ही बहुत से लोग सोच रहे थे कि अब मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की भेग में पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा भेग में रिजल्ट को, पूरा भेग में प्रक्रिया को लटका के रखे हुए है। और इसमें भी इतना लेट होने के बाद भी सारा का सारा प्रक्रिया एकदम क्लियर कट क्लीन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा रहता कि मतलब लेट हो रहा है, लेकिन जितना भी चीज आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए रिजल्ट ही जारी कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट आवंटन ही जारी कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट आवंटन एकदम क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कोई भी उसमें शिकायत नहीं रहता। लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं है। इतना लेट होने के बाद भी जो चीज आ रहा है सामने, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही रहा है। मतलब कि इतना लेट होने के बाद भी जब काउंसलिंग होने गया तो 82 नंबर वाले को छाट दिया गया, भाई आप लोग डाउटफुल किया गया है। तो अब इसका क्लियर आदेश भी नहीं था उन लोग को कि 82 नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं उनको करना क्या है। तो बेटा वो लोग डाउटफुल कर दिए, उनका काउंसलिंग बाद में हुआ, उनको ज्वाइनिंग लेटर बाद में मिला। तो इतना जब देर हो रहा है, लेट आप कर रहे हैं, यानी कि जितना भी चीज है सारा का सारा चीज क्लियर कट होना चाहिए सब, एकदम क्लियर कि इसमें कोई तरह का कोई नहीं, ये नियम है, इस नियम के तहत आइए आपका होगा। लेकिन इतना लेट होने के बाद भी न ही शिक्षा विभाग कुछ भी क्लियर किया, न ही बीपीएससी क्लियर किया। यानी कि विद्यार्थी जो हैं, जो अभ्यर्थी जो हैं, वे लोग बेचारे बीच में फंसे हुए हैं। अब तक कुछ लोगों का ऐसा सुनने में आया कि अब तक कुछ लोगों का काउंसलिंग अब तक भी नहीं हुआ। कुछ मैंने गिने ही चुने लोग बचे हुए हैं, लेकिन काउंसलिंग उनका अभी भी नहीं हो पाया। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो लेट लतीफी में जा रहा है। और जिन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल भी गया है, उनको अब तक न स्कूल आवंटन हुआ, न ट्रेनिंग की कोई बात हो रही है, नहीं उनका पदस्थापन हो रहा है। तो इन सारे बातों को लेकर के जो स्टूडेंट हैं, जो कि टीआरई 3 पास कर चुके हैं, वे लोग आंदोलन पर उतारू हैं। और वे लोग अगर 5 सितंबर तक, यानी कि 5 अप्रैल तक, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक तक यदि उनको ज्वाइनिंग लेटर, यदि उनको स्कूल आवंटन नहीं किया जाता है, उनका पदस्थापन नहीं किया जाता है, तो वे सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और यदि, क्योंकि ये शिक्षा विभाग की लेट लतीफी से सभी लोग परेशान हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।